दिल्ली एयरपोर्ट से बस और टैक्सी चलाएगी यूपी सरकार। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से ये बसें चलेंगी और टैक्सी चलेगी। लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए बस टैक्सी चलेगी। 100 किलोमीटर तक एसी बस के लिए प्रति सीट 1500 रुपए देने होंगे। एयरपोर्ट से टैक्सी लेने पर 10,000 रुपए किराया, एयरपोर्ट से बस लेने पर 1500 रुपए किराया होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है। बस और टैक्सी चलाएगी यूपी सरकार। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से ये सब कुछ चलेंगी ताकि लोगों को घर घर पहुंचाया जा सके। 100 किलोमीटर तक अगर एयर कंडीशन बस के लिए कोई उसमें उसका सफ़र करता है तो उसे प्रति सीट 1500 रुपये देने होंगे। ऐसे ही एयरपोर्ट से टैक्सी अगर लेता है तो 10,000 रुपये किराया देना होगा और एयरपोर्ट से बस लेने पर 1500 रुपये किराया देना होगा। ये संरचना किराए की। बिल्कुल, यूपी सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि 100 किलोमीटर का अगर प्रति सीट किराया 1500 है और टैक्सी लेने का 10,000, तो किराए को लेकर सवाल जरूर उठ सकते हैं। लेकिन ये एक सुविधा यूपी सरकार की तरफ से भी दी जा रही है कि जो तमाम ओला और उबर जैसी सुविधाएं बंद है, तो उसमें यूपी सरकार की बस और टैक्सी एयरपोर्ट से लोगों को मिल पाएगी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से ये बस और टैक्सी चलाई जाएंगी। 100 किलोमीटर तक अगर एसी बस का सफर आप करते हैं तो प्रत्येक सीट के लिए 1500 रुपए देने होंगे। एयरपोर्ट से टैक्सी लेने पर 10,000 रुपए का किराया और एयरपोर्ट से बस लेने पर 1500 रुपए किराया। तो देखिए, एसयूवी की बुकिंग पर 250 किलोमीटर के 12,000 रुपए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से बस टैक्सी यूपी सरकार चलाएगी और उन लोगों को सहूलियत होगी जो एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं। तो आगे का क्या सुविधा रहेगी? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से ये बस और टैक्सी चलेंगी। किराया भी निर्धारित हो गया है। 100 किलोमीटर तक एसी बस के लिए प्रति सीट 1500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट से अगर आप टैक्सी लेते हैं तो 10,000 रुपए किराया होगा। अगर एसयूवी लेते हैं तो 250 किलोमीटर तक किराया 12,000 के लगभग होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और यूपी सरकार ने एक पहल की है। दिल्ली एयरपोर्ट से बस टैक्सी यूपी सरकार चलाएगी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से ये बसें चलेंगी, ये टैक्सी चलेंगी। लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए बस टैक्सी चलेंगी। 100 किलोमीटर तक एसी बस के लिए प्रति सीट 1500 रुपए देने होंगे। एयरपोर्ट से टैक्सी लेने पर 10,000 रुपए किराया लगेगा और एयरपोर्ट से बस लेने पर 1500 रुपए प्रति सीट ये किराया निर्धारित किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यूपी सरकार अपनी सुविधाएं यात्रियों को देने जा रही है। पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की कि अगर उत्तर प्रदेश के नागरिक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके घर पहुंचे। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेश, आप दर्शकों को विस्तार से बताइए कि ये कैसे ऑपरेशन होगा, ये कौन सी टैक्सीज होंगी और ये कौन सी बसेज होंगी? राजन, देखिए, दो तरह की चीजें हैं इसमें। एक ये व्यवस्था की गई कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं चलाई गई हैं, वहां पर रेड जोन में, ऑरेंज जोन में, इन जगह पर क्योंकि अभी परिवहन की कोई सेवा नहीं है, तो श्रमिकों को, अधिकारियों को ले जाने के लिए परिवहन विभाग जो है अपनी निःशुल्क बसें देगा। उनसे चार्ज लिया जाएगा चार्टेड सेवा के आधार पर। विशेष सेवा होगी और औद्योगिक इकाइयां ये भुगतान करके बस की सुविधा ले सकती हैं। इस बस सुविधा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो 24 घंटे में अपनी ये रिपोर्ट देगी और बताएगी कि क्या उसकी दर निर्धारित होगी। दूसरी चीज, हाल ही में एक और मामला अभी आपको बताएं कि सामने आया था। ये हो रहा था कि जो वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नागरिकों को बाहर से लाया जा रहा है, उनको एयरपोर्ट से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए भारी संख्या में किराया लिया जा रहा है। लेकिन इसे लेकर एमडी की तरफ से साफ कहा गया है कि ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है, किसी से भी कोई ऐसा शुल्क नहीं लिया जा रहा है और जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उससे बचें। बहरहाल, औद्योगिक इकाइयों वाली बात पे हम फिर से आएंगे और बताएं कि निश्चित रूप से एक बढ़िया सेवा, इसके लिए एक निर्धारित दर तय की गई थी, लेकिन उसको देखते हुए अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। एक कमेटी का गठन किया गया है 3 सदस्यीय, जो 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट परिवहन निगम को देगी। उसके आधार पर परिवहन निगम जो है तय करेगा कि कितनी दूरी के लिए, कितने किलोमीटर की दूरी के लिए ये सेवा दी जाएगी, क्या चार्ज दिया जाएगा। बिल्कुल शैलेश, सवाल ये भी है कि ये जो सेवा दी जा रही है इसको कैसे लोग ले पाएंगे? क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके जरिए बुकिंग करनी होगी, या फिर वहां पर कोई इनका काउंटर बनेगा जिससे लोग संपर्क कर सकते हैं? इस बारे में कुछ फैसला हुआ है? बिल्कुल, देखिए, जो औद्योगिक इकाई होगी वो
बात करेगी इस बारे में परिवहन निगम से, और परिवहन निगम जो है इसके आधार पर जो शुल्क अब तय होगा, जो कमेटी अपना शुल्क तय करेगी, उसके आधार पर एक निश्चित चार्ज लेकर सुविधा देगी। करीब 115 ऐसे डिपो हैं प्रदेश में जहां पर 52 सीटर जो बसें होती हैं उनकी सुविधा उपलब्ध है। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश जी। और हमारे साथ डॉक्टर राजशेखर जी। डॉक्टर राजशेखर से बात की एमडी यूपीएसआरटीसी से हमारे संवाददाता ने। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ बात हुई। तमाम देशों से उत्तर प्रदेश में लौट कर आने वाले लोग अगर चाहें तो यूपीएसआरटीसी ने उनके लिए इंतजाम किए हैं टैक्सियों और बसेस के। पूरी व्यवस्था क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपीएसआरटीसी के एमडी डॉक्टर राजशेखर हैं। किस तरह के इंतजाम है सर, एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आपने टैक्सी और बसेस चलाई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो माइग्रेंट जितने भी लेबर्स हैं उनको दूसरे जो स्टेट में रह रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासी है, उनको बसेस से भी लेके आ रहे हैं और ट्रेन से भी जो है हमारे विभिन्न स्टेशनों पे उतर रहे हैं। और वहाँ से अब तक लाखों लोग जो है श्रमिक मजदूर आए हुए हैं जिनको कुशलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अपने घर तक पहुंचाया है इस पर। और ये भी जब पता चला कि भारत सरकार से जो है कुछ फ्लाइट से उसके माध्यम से जो विदेशों में रह रहे हैं जो नागरिक वो उत्तर प्रदेश वाले हैं, तो अगर वो फ्लाइट से आ रहे हैं तो उनका ये है कि उनको 3 चीज़ें ऑप्शंस उनके पास है कि अगर वो अपना निजी वाहन आए तो निजी वाहन से भी जा सकते हैं, निजी वाहन नहीं है तो वो टैक्सी जो प्राइवेट टैक्सी है वो अवेलेबल है तो वो भी जो है प्राइवेट टैक्सी भी जो है वो हायर कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई साधन नहीं है और जिला प्रशासन इसमें अनुरोध करता है कि उनको कोई और अतिरिक्त जो है सेवा दी जाए परिवहन निगम का, तो जिला प्रशासन के एक डिमांड पे जो है हम लोग बसेस भी लगाते हैं उनको। वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में बसेस उसमें जा सकते हैं। अगर उनको क्योंकि एक ही या 2 ही लोग हैं या 3 लोग हैं उनको, तो हो सकता है कि वहाँ बसेस लगाना संभव ना हो चीज़ों पे, लेकिन ये कि वहाँ पे जो है वो चार्टर्ड टैक्सीज होते हैं, हमारे रीजन होते हैं 1-2 टैक्सी होते हैं, तो उनको वहाँ पे लगाया जाता है। वो 250 किलोमीटर का रेडियस में जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं उस चार्टर्ड इसको लेके। इनके चार्जेस क्या है, रेट्स क्या फिक्स किया आपने बसेस का और टैक्सी का? देखिए, बसेस का जो है क्योंकि वो 700 किलोमीटर पूरा जाएगा तो उसका भी स्लैब बने हुए हैं अलग अलग, क्योंकि उसमें फिर वो जितने भी उसमें जाते हैं उस एंगल से उनको जो डिवाइड किया जाता है कि जितने लोग भी उसमें जा रहे हैं। उसी तरह से जो चार्टर्ड इसमें ये है रेट्स है, जो टैक्सी जो होते हैं इस पर ये 250 किलोमीटर के लिए जो है वो एक दिन का पूरा चार्टर्ड रेट लगता है उस चीज़ों पर। उस चार्टर्ड रेट के हिसाब से 250 किलोमीटर में कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे मेरी जानकारी में है कि बस का किराया 1500 रुपये है 100 किलोमीटर अगर आप चलते हैं, और जो टैक्सी है उनका 10,000 रुपये है अगर आप 250 किलोमीटर तक चलते हैं तो। देखिए, एक चीज़ें ये भी संज्ञान में आया था कि ये चीज़ें जो है वो बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा है टैक्सी का इस पे, क्योंकि ये चार्टर्ड रेट्स होते हैं एक दिन के लिए जो है वो चार्टर्ड 250 किलोमीटर का पूरा वो यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ों पे। फिर भी जो है इसमें इस चीज़ को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए परिवहन निगम ने इसमें एक कमेटी बनाया है 3 मेंबर्स की। उस कमेटी में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, ऑपरेशंस वाले हैं, प्लस जो RTO है वो भी है उस पर। तो इस पर अगर कोई वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई इसमें रिविजन करना है, कोई संशोधन करना है तो वो भी परिवहन निगम करेगा उस पर, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो। और कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लल्लू साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद। अजय कुमार जी, ये पहल की जा रही है लोगों को दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से बसेस से, टैक्सी से पहुंचाने की, इस पर क्या कहना है आपको? सरकार का यह तुगलकी फरमान है। अच्छा। जहां आज लोग संकट में जूझ रहे हैं, आपदा पीड़ित हैं, किसी तरह अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, आज जब संकट में लोगों को जरूरत पड़ी सरकारों को उनके साथ खड़े होने की, ये सरकार उनके जेबों पर डाका डाल रही है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इसका जरूर जवाब देगी। लल्लू जी, ये दरअसल सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो श्रमिक हैं उनके लिए बस और ट्रेन है, ये चार्टर सर्विस है कि पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या फिर औद्योगिक कंपनियां हैं उनके लिए तो चार्टर रेट्स की बात की जा रही है इसमें। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो विदेशों से लोग आने वाले हैं वो केवल उद्योगपति और जो उद्योग धंधे वाले लोग ही होंगे, बहुत सारे गरीब भी आएंगे। अगर उनको अपने घरों तक जाना होगा तो इतना ही पैसा उनको भी देना पड़ेगा। और रही बात जो श्रमिकों की बात कर रहे हैं,
सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि श्रमिकों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में 50,000 बसें लगाई। आज भी देखिए उत्तर प्रदेश पर कैसे रोते बिलखते लोग। बिल्कुल, तमाम जो परिस्थितियां हैं वो जमीन पर दिख रही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।